Question number 7 is, at what percent of SI will the interest on rupee 3,750 be 1/5 of itself in 4 years? दोबारा रीड करते हैं. एट what परसेंट बोला है, दैट मीन्स रेट हमें फाइंड करना है. रीड करके क्वेश्चन जो समझ आ रहा है लिखते जाना है. ऑफ SI विल द इंटरेस्ट ऑन रूपी, दैट मीन्स ये सम है. जिसपे इंटरेस्ट लिया जाता है वो हमारे पास सम होता है. सम मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रूपी 3,750 बी 1/5 ऑफ इटसेल्फ इन 4 years. टाइम समझ आ रहा है, टाइम 4 years बोला हुआ है. अब एक और बार रीड करके देखते हैं. एट व्हाट परसेंट ऑफ SI विल द इंटरेस्ट ऑन रूपी दिस मच बी 1/5 ऑफ. अगर ये हटा दूं मैं बीच से, इंटरेस्ट बी 1/5 ऑफ, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू बी, मतलब इज इक्वल 1/5 ऑफ इटसेल्फ. 1/5 ऑफ इटसेल्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं? एट व्हाट परसेंट ऑफ SI विल द इंटरेस्ट ऑन रूपी दिस. इस रूपी पे जो इंटरेस्ट है वो इसका ही 1/5 हो जाए, ये बोला है. 3750. ऐसे दोबारा लिखूं तो I इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ P, ये बोला हुआ है. 5 7 times, 5 5 times and 0 as it is. So I is equals to rupee 750. ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी है. अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूं. SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. वैल्यूज पुट करते हैं. I है हमारे पास 750 इज इक्वल्स टू 3750. रेट निकालना है, टाइम 4 years है, अपॉन 100. डायरेक्ट कैंसिल करते हैं. 4 1 टाइम, 4 25 टाइम्स. ये और ये भी कैंसिल हो रहा है, बट क्या करते हैं, R की टर्म्स में लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. 750 मल्टीप्लाइड बाय 25, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में. 3750. 0 से 0 कैंसिल. अब 5 से ये दोनों कर सकते हैं. 5 5 टाइम्स, 5 7 टाइम. 25 एंड 25 के लिए 5 5 टाइम्स. नो 75 एंड 75 कैंसिल. तो रेट हमारे पास आ गया 5%. ये इन्होंने हमसे पूछा था एट व्हाट परसेंट, दैट मीन्स एट 5%. नेक्स्ट पार्ट इसमें आगे है. टू व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 years. नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ. नेक्स्ट पार्ट के लिए टाइम हमारे पास दे दिए 15 years. बोला है टू व्हाट विल इट अमाउंट, दैट मीन्स अमाउंट दैट इज ए हमें फाइंड करना है. प्रिंसिपल सेम यूज करना है. अब पूछा है अगर 15 years ले लें तो कितना अमाउंट बनेगा. तो रेट हमारे पास यही 5% यूज करना है. यूज करते हैं फॉर्मूला. SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. SI की जगह SI रहने देते हैं, P की जगह 3750. रेट 5% है, टाइम 15 years है, होल अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल. फर्दर अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो 2 आ जाएगा, फिर डिवाइड करके बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इतना ही रहने देते हैं. अब इसे सॉल्व करते हैं. 375 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 15. थोड़ा सा रहने दिए, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगी. 5 इंटू 5 इज 25. 2 कैरी. 5 इंटू 7 35 प्लस 2 37. 3 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18. मल्टीप्लाइड बाय 15 आगे बोला है, वो भी कर लेते हैं. 5 इंटू 5 25. 2 कैरी. 5 इंटू 7 35 37. 3 5 इंटू 8 40 43 4 and 9 1875. तो 5 7 and 5 12 1 9 and 9 18 1 2. तो ये हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू 28125. ये अपॉन 10 वर्क कर रहा था, तो 2812.5. अगर रुपी की बात हो रही है तो आगे हम 0 लगा लेते हैं. बट हमसे पूछा क्या था, अमाउंट फाइंड करना है. नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 3750 प्लस 2812.50. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ऐड करते हैं, तो 0.50 एज इट इज. 0 and 2 2, 5 and 1 6, 7 and 8 15, 1 कैरी. 3 and 3 6. तो हमारा आंसर आ रहा है रुपी 6562.50. दैट इज 6562 रुपी एंड 50 पैसे. ये हमारा फाइनल आंसर है.